एक समय था जब तीनों लोकों पर केवल दैत्यों का आतंक छाया हुआ था। इस आतंक के मूल में थे तीन महाशक्तिशाली राक्षस जो तारकासुर के पुत्र थे, ताराक्ष, कमलाक्ष और विदुन्माली। इन तीनों भाइयों ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने कई वर्षों तक घोर तप किया। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवलोक भी हिल उठा। अंततः सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। वरदान और त्रिपुरारी का निर्माण। राक्षसों ने अहंकारवश अमृता मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा, यह असंभव है क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, किंतु तुम कोई और वरदान मांगो। तब तीनों भाइयों ने माया दानव की सहायता से 3 ऐसे अद्भुत नगरों के निर्माण का वरदान मांगा जो न केवल शक्तिशाली हों बल्कि सदा आकाश में उड़ते रहे। उनकी शर्त यह थी कि सोने का, चांदी का और लोहे का बना यह नगर, जिसे सामूहिक रूप से त्रिपुर कहा गया, केवल तभी नष्ट होगा जब तीनों नगर एक साथ एक सीध में आ जाए और उस समय कोई एक ही देवता एक ही बाण से उन तीनों को एक साथ भेद सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और यह वरदान दे दिया। वरदान पाते ही महान शिल्पी माया दानव ने तीनों लोकों में अपनी कारीगरी से 3 अद्भुत नगरों का निर्माण किया जो आसमान में उड़ते रहते थे। इन नगरों के स्वामी बनने के बाद ताराक्ष, कमलाक्ष और विदुन्माली त्रिपुरासुर के नाम से विख्यात हुए और उनका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। त्रिपुरासुर ने तत्काल स्वर्ग पर हमला कर दिया और देवताओं को पराजित कर उन्हें स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। पृथ्वी पर भी त्राही त्राही मच गई। उनके अत्याचार से ऋषि मुनि यज्ञ नहीं कर पाते थे और चारों ओर अधर्म का बोलबाला हो गया। जब देवताओं का कोई बस नहीं चला तो वे सभी मिलकर भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह विनाश उनके वरदान के कारण हुआ है और इस शर्त को पूरा करने की शक्ति केवल भगवान भोलेनाथ में ही है। तभी सभी देवता मिलकर कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। देवताओं की करुण पुकार सुनकर महादेव ने अपने नेत्र खोले और उनकी रक्षा का भार उनके ऊपर ले लिया। क्योंकि त्रिपुरासुर का विनाश एक सामान्य कार्य नहीं था, इसीलिए भगवान शिव ने एक विराट युद्ध की तैयारी की। पृथ्वी स्वयं विशाल रथ बनी, सूर्य और चंद्रमा उस रथ के पहिए बने। मेरु पर्वत को धनुष बनाया गया। भगवान विष्णु स्वयं एक तेज बाण बनकर उस धनुष पर विराजमान हुए और स्वयं ब्रह्मा जी ने उस विशाल रथ के सारथी बने। इस अद्भुत रथ पर सवार होकर भगवान शिव ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। युद्ध कई वर्षों तक चला, लेकिन त्रिपुरासुर अपनी शक्ति और वरदान के कारण बचते रहे। भगवान शिव उस क्षण का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे जब तीनों उड़ते हुए नगर एक सीधी रेखा में आएंगे। अंततः कार्तिक पूर्णिमा के शुभ दिन पर वह क्षण आया। तीनों नगर सोने का, चांदी का और लोहे का एकदम सीध में आ गए। जैसे ही सारथी ब्रह्मा जी ने संकेत दिया, भगवान शिव ने आंखें मूंद कर एक ही बाण छोड़ा। वह बाण इतना तेज था कि उसने पलक झपकाते ही तीनों नगर को एक साथ भेद दिया। तीनों नगर भयंकर अग्नि की लपटों में घिरकर भस्म हो गए और तीनों राक्षसों के अहंकार का अंत हो गया। इस महान विजय से तीनों लोकों में सुख शांति लौट आई। असुरों पर इस विजय से देवता इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने भगवान शिव को त्रिपुरारी, त्रिपुर के शत्रु नाम दिया। देवताओं ने इस खुशी में स्वर्ग में और पृथ्वी पर भी दिए जलाकर यह उत्सव मनाया। यही कारण है कि कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा कहा जाता है और इस दिन देव दीपावली मनाई जाती है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।